अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव अ लेक्चर नंबर 10 विच इज़ कोलाजन। सो कोलाजन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है। इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है। और कोलाजन ना सिर्फ जो है वो माइक्रो पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स में होती है, इसी तरह कोलाजन जो है वो मैक्रो पार्टिकल जैसे कि कार, ट्रक, बॉल्स वगैरह उनमें भी होती है। तो ये कोलाजन जो है आमतौर पर जो है इतनी फास्ट होती है, हमारे डेली लाइफ में हम इनको ऑब्जर्व नहीं करते। तो इसके लिए जो है हम इसके लिए जी उन मोशन जो है उन ऑब्जेक्ट के दरमियान जो कोलिजन होती है उनको जो है वो उनकी स्पीड को हम जब स्लो करते हैं तो तब ही हम जो है उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जो है लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है हम जो है फाइंड करेंगे कि जो मोमेंटम होता है इन दो ऑब्जेक्ट का बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो है वो रिमेन कंजर्व होता है। और देखेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी है, जब ये आपस में कोलाइड करते हैं तो इनकी वेलोसिटी जो है वो कितनी चेंज होती है, इसको जो है मैथमेटिकली जो है इक्वेशन जो है ड्राइव करेंगे। चलें लेट्स स्टार्ट। हमारे पास यहाँ पे M1 जो है मास ऑफ कार 1 है, इसी तरह U1 जो है वो वेलोसिटी ऑफ कार 1 है, इसी तरह M2 मास ऑफ सेकंड कार और U2 इज वेलोसिटी ऑफ सेकंड कार। तो ये हमारे पास जो है वो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट कार बिफोर कोलिजन एंड द मोमेंटम ऑफ द सेकंड कार आफ्टर कोलिजन। हम इनको जो है वो अरेंज कर लेंगे। M1 ये साइड पे आके हो जाएगा माइनस M1 V1, इसी तरह इनको जो है अरेंज कर लेंगे M2 V2 माइनस M2 U2। सो इसमें से M जब हम कॉमन लेंगे सो इट विल U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 V2 माइनस U2। इसको जो है हम इक्वेशन नंबर जो है वो 1 कह देते हैं। इसी तरह जो है हम कहते हैं जो टोटल बॉडी की जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो है वो हम उसको लिख लेते हैं। और हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास, तो ये हमारे पास बॉडी की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो M1 है और इसका जो M1 है इनको जो है हम सेपरेट करके लिख लेंगे और M2 को सेपरेट करके जो है वो लिख लेंगे। अब हमने जो है इनको सेपरेट करके लिख लिया। अब इनमें से जो है हम M1 और हाफ जो है वो 1/2 दोनों में से जो है वो कॉमन लेंगे। अब यह जो 1/2 जो है दोनों साइड पे जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और हम जो हमें पता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ए माइनस बी ए प्लस बी होगा। तो यहाँ पे ये वही चीज़ अप्लाई, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम एक बटा प्लस में और एक बटा माइनस में जो है वो लिख लेंगे। तो इसको जब हम लिखेंगे, इसको आइडेंटिटी को ये अप्लाई करने के बाद हम इसको इस तरह लिख लेंगे। इसको जो है ए स्क्वायर माइनस बी इसको ए माइनस बी ए प्लस बी, सिमिलरली यहाँ पे भी ए माइनस बी ए प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को जो है इक्वेशन नंबर 1 से जो है वो डिवाइड करेंगे। जब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। इसके बाद हम जो है M1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी, M2 यहाँ से कैंसिल एंड दिस वन एज वेल। सो कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो है वो जो वैल्यू जो है वो बच जाती है, हम उनको लिख लेते हैं। अब लिखने के बाद हमने जो है वो V1 जो है वो कैलकुलेट करना है। V1 हमारे पास जो है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन है। तो ये यहाँ पे U1 प्लस से आड़ के माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी आफ्टर कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट 1। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 जो V1 क्या, ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना। और इक्वेशन नंबर हमारे पास जो है 1 हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी जो सबसे पहले हमने लिखी थी फ्रॉम लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। अब इसमें हम पुट करके हम जो है वो वैल्यू जो है वो V1 और V2 की जो वो फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इसमें हम जो है वो जहाँ पे V1 है यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे जो है हम जहाँ जहाँ V1 है वहाँ पे हम पुट कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो अब हमने क्या किया कि ये V1 की जो वैल्यू थी इसको यहाँ पे जो है वो पुट कर दिए। तो पुट करने के बाद ये बार ब्रैकेट ये वैल्यू पुट कर दी, इसके बाद ब्रैकेट माइनस है तो हम साइन जो है वो चेंज करके इसको M से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जो है वो इनको जो है वो मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो साइन चेंज, सॉरी सबसे पहले हमने जो है माइनस के बाद हमने साइन चेंज किए, उसके बाद जो है इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब हमने देखो करना ये है कि हमने जो M1 U1 है इन दोनों को ऐड कर लेना है और उसके बाद जो ये V2 है इसको जो है वो इस साइड पे जो है वो ले आएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको और इसको ऐड किया इन दोनों को,
तो हमारे पास 2m1 u1 बन गया और इसके बाद हमने यहाँ पे m1 v2, दरअसल हमने जो है v2 की वैल्यू को इकट्ठा करना था, ये दोनों वाले v2 के जिनको हमने इनको यहाँ ली थी, ये पहले यहाँ के इसको यहाँ लेके और इस वैल्यू को यहाँ ले आया u2 पे। अब देखो हमने क्या u वाली वैल्यू सब इकट्ठी कर ली और v वाली वैल्यू इकट्ठी कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन लेता है वो कर लेते हैं। अब हमने क्या कि इसमें से कॉमन लिया तो v2 ये आ गया। अब हम क्या करें, हमने v2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई तो इसको यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास v2 की वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास दरअसल ये v2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो इस v2 की वैल्यू को जो है हम जो है वो अगर सिंपल आसानी के लिए करना चाहें तो इसको जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं। दरअसल हमने जो है यहाँ पे जो है v2 की वैल्यू को जस्ट यहाँ पे इनको अरेंज किया, देखो इस वैल्यू को इसके नीचे लिखा, यहाँ से v2 कॉमन u2 कॉमन लेके इसको बाहर लेके लिख दिया, तो इस तरह v2 की वैल्यू जो है हमने फाइंड कर ली। अब v1 की वैल्यू जो है वो आप खुद ट्राई करेंगे, इसी तरह वो सॉल्व होगी। यहाँ पे जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने जो है v1 की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट की थी 1 में, तो आपने जो है v2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, v2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है जिस तरह हमने v1 की है। तो उसको v2 की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी भाई v2 इक्वल टू v1 माइनस u2 प्लस u1। इस वैल्यू को आपने जहां जहां आपके पास v2 है वहां पे यहाँ पे पुट करके सिंपली इस तरह कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो है वो v1 की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को जो है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास जो है वो v1 की जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ तक आपके जो है वो लेक्चर 10 के 1, 2, 3 पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि एक वहाँ पे डायरेक्ट लिखे है, हमने जो है कंप्लीट सोल्यूशन उसका निकाला है। नेक्स्ट उसके जब पॉइंट 4 और 5 जो है वो इसके केसेस हैं, तो आगे नेक्स्ट हम जो है वो इसके केसेस करेंगे। तो ये इसलिए डायरेक्ट किया, वो अगर डायरेक्ट ना करते तो v1 सॉल्व करने बैठते तो हमारी वीडियो जो है वो लेंथी हो जाती, इसीलिए आपको वे बता दिए, आप जो है वो इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। सो नाउ हम जो है अब नेक्स्ट जो है मूव करते हैं केसेस की तरफ। तो स्पेशल केस हम फर्स्ट की बात करते हैं तो केस 1 हमारे पास ये है कि जो बॉडी 1 का जो मैस है वो बॉडी 2 से बहुत ज़्यादा जो है वो स्मॉल है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, हम कहते हैं कि जो m1 इतना स्मॉल है कि वो m2 के मुकाबले में 0 ऑलमोस्ट, ठीक है। और इसी तरह हम कहते हैं कि जो बॉडी जो है वो कार 2 की जो है वो बिफोर कोलिजन जो है वो 0 है। तो हम इसको क्या करते हैं कि हम जो है इसको v1 और जो v2 की कोलिजन हमने फाइंड की थी उसमें पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको साइड पे ये कोलिजन नजर आ रही है, हम इनमें जो है वो v1 को जो है और v2 को पुट कर लेते हैं। तो m1 की जगह पे हम जो है वो हमारे पास क्या, जहाँ जहाँ हम अगर v1 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, तो आप देखेंगे तो हम क्या करेंगे, v1 इक्वल टू 0 माइनस m1 0, तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा 0 माइनस m2, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 0 प्लस m2, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा u1, और हमारे पास प्लस 2m2, और यहाँ पे m1 क्या है 0 प्लस m2, और u2 क्या हमारे पास क्या है वो 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइंग नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये टर्म ये m2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v1 हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस u1। तो हमारे पास हम देखते हैं कि तो अब कहते हैं कि जो v1 हमारे पास आती है वो इक्वल टू हो जाएगा माइनस u1। अब कहते हैं कि ये जो वेलोसिटीज है वो वेलोसिटीज जो है वो इक्वल है, बट नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जैसे कि बॉडी ए ने बॉडी 2 पे फोर्स लगाई है और बॉडी बी ने बॉडी ए पे फोर्स लगाई है, जैसे कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन में है कि एक्शन रिएक्शन ऑलवेज इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब हम v2 की फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं कि v2 की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है। 2 की वैल्यू में हम पुट करते हैं, हम 2m1 की जगह पे m वो तो 0 है हमारे पास, तो m1 ये भी 0 है, तो m2 जो है हमारे पास जो है वो प्लस m2 ऐसे ही लिख देंगे इसको, और हमारे पास जो है वो आगे u1 सिमिलरली ऊपर वाली टर्म तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, प्लस हम इस पे लिख लेंगे आगे हम जो है वो लिख लेंगे m2 0 प्लस m2, और हमने देखा u2 क्या था वो 0 था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है वो 0 है, ये टर्म भी क्या हो 0 मल्टीप्लाइंग नंबर 0, सो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और अब हम केस जो है वो केस नंबर जो है वो नेक्स्ट 2 करेंगे, जो हमारा लास्ट केस है। तो इसको जब हम जो है v1 जब वैल्यू जब हम जब फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं कि m1 हमारे पास क्या है, इसमें m1 एज इट इज रहेगा, और m2 जो है वो 0 है, सिमिलरली m1 प्लस m2 जो है वो 0 है, और u1 जो है वो एज इट इज रहेगा, और इसी तरह प्लस
और हमारे पास जो है वो 2m जो था वो 0 था। सो इसका मतलब ये 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर जो है वो नीचे लिखे या ना लिखे जो है वो u2 जो है हमारे पास वैसे ही 0 है, तो ये टर्म जो है 0 हो जाएगी। सो v1 हमारे ये टर्म तो 0 हो जाएगी वैसे भी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा u1। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो v1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी u1। अब हम वैल्यू जो है फाइंड करेंगे v2 की इन केस ऑफ 2, इस सेकंड केस में। तो v2 के केस में क्या होगा कि हमारे पास 2m1 एज इट इज, m2 तो 0 है, सो m1 प्लस 0, ये टर्म वैसे ही 0 हो जाएगी, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और हमारे पास जो है u1 एज इट इज प्लस m2 जो है वो 0 है माइनस m1। सो अगेन यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा m1, ये सेकंड 0 यहाँ पे, u2 वैसे ही 0 है, तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी इस केस में, ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी 0, और इसमें m1 कैंसिल हो जाएगा और v2 किसके इक्वल आ जाएगा 2u1। सो v2 किसकी वैल्यू क्या जाएगी 2u1। सो इस केस में हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो लाइट मैच था हमारे पास जो है वो m2 वो रिक्शा, और हमारे पास जो हैवी मैच था हमारे पास हम ट्रक। हम कहते हैं जब ट्रक जो है वो लाइट मैच को जो है हिट करेगा जो कि रेस्ट में है, तो इसमें क्या होगा, तो ट्रक स्पीड की जो है तो वो फैक्टर नहीं होगी, लेकिन जो पूर बेचारा जो रिक्शा है वो किसी डबल जो है वो स्पीड से जो है वो ट्रक ने फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर पर सेकंड से किया है, तो वो डबल इसके जो है वो रिक्शा जो है दूर जाके गिरेगा। इसी तरह जो हमने फॉर एग्जाम्पल जो है हमने जो है वो केस हमने जब 1 किया था, तो केस 1 हमें ये शो करता है कि अगर हमारे पास जो है फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास जो है वो अगर एक बॉडी का मैच जो है बहुत ज़्यादा हैवी है एज कम्पेयर टू अदर, जो हैवी बॉडी है वो तो रेस्ट में है, तो क्या होगा ऐसा, तो हम कहते हैं जो हैवी बॉडी है वो रेस्ट में ही रहेगी और जो लाइट बॉडी है वो जस्ट बाउंस बैक करेगी विद सेम स्पीड के साथ। तो इसकी जो ये इंटरप्रिटेशन है, तो मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस है इसी को जो है वो शो करता है।